हेलो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद गुप्ता, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी लेना क्यों ज़रूरी है और कब लें पॉलिसी, और बेस्ट पॉलिसी चूज़ करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वाई हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी हमें क्यों लेनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है कि वाई हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहला पॉइंट, टू प्रोटेक्ट आवर सेविंग। दोस्तों, हमें अपनी सेविंग को बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सब लोग जब पैसा कमाना शुरू करते हैं, जब हम अर्निंग करना शुरू करते हैं, तभी से हम कुछ पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, या अपनी फ्यूचर पेंशन के लिए दोस्तों। तो उस सेविंग को बचाने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं होगी और हमें कभी भी इमीडिएट हमारी हेल्थ ख़राब हो गई, हमें कोई बीमारी हो गई, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो दोस्तों हमें वो सेविंग ख़राब करनी पड़ेगी और वो पैसे वहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट है टू टेक ट्रीटमेंट इन बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। दोस्तों, अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी और हम बीमार पड़ गए, तो हमें क्या करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। हमें किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। वहाँ पे जो हमारा इलाज है बहुत महंगा होता है, इसलिए हमें अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट किसी छोटे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में कराना पड़ेगा दोस्तों। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के साथ, इसलिए हमें मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, जिससे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, हम बड़े से बड़े अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें दोस्तों। तीसरा पॉइंट है टू बी रेडी फॉर रेगुलर एक्सपेंसेस फॉर हेल्थ ट्रीटमेंट। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभार हम बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, फीवर हो गया, नॉर्मल हमारा एडमिशन हुआ है, 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, तो हम कर सकते हैं खुद ही, हमने अपनी सेविंग में से वो खर्चा कर लिया। लेकिन कभी कभार हमें ऐसी बीमारी हो जाती है कि हमें रेगुलर एक्सपेंसेस करने होते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, तो वो हम नहीं कर सकते अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। जैसे सपोज़ करते हैं हमें कैंसर हो गया, तो हमें उसके बाद कैंसर हो गया तो हमें उसके बाद रेगुलर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, अपना कीमोथेरेपी करानी पड़ती है। हमारी अगर किडनी खराब हो गई तो हमें डायलिसिस करानी पड़ती है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस, जो कि हम बिना मेडिक्लेम पॉलिसी, बिना हेल्थ इंश्योरेंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू बी रेडी फॉर ओल्ड एज एक्सपेंसेस। दोस्तों, क्या होता है कि अभी हमारी एज कम होती है, अभी हम यंग होते हैं, तो हम अपनी सेविंग में से या हम अर्निंग कर रहे होते हैं, तो हम अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस कर सकते हैं। बट जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे लिए एक्सपेंसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सारी अर्निंग्स बंद हो जाती हैं और हमारी कुछ पेंशन्स होती है जो बेसिक नीड के काम आती है दोस्तों। इसलिए ओल्ड एज में हमें हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम ओल्ड एज में पॉलिसी लेंगे तो हमें नहीं मिलेगी, तो हमें यंग एज में ही पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों सेक्शन 80D। दोस्तों, जब जो भी हम अर्निंग करते हैं, हमें अर्निंग के ऊपर उस पर एक टैक्स देना होता है अपनी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हमें एक टैक्स पे करना होता है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने हमें एक फैसिलिटी दी है दोस्तों, कि अगर हम एक मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए लेंगे, तो उसमें हमें टैक्स में रिबेट मिलेगी। अंडर सेक्शन 80D दोस्तों, हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देंगे, जिसकी मैक्सिमम लिमिट अभी 25,000 पर एनम है, बट ये कम ज़्यादा होती रहती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें उस अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो हम अपना टैक्स भी बचा सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके लिए जो बहुत ज़रूरी हैं हमें, कि वाई हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों समझ में आ गए होंगे पॉइंट्स कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों, वाई टू टेक नाउ। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, हमें समझ में आ गया, लेकिन हम अभी क्यों लें, हम 2 साल बाद लेंगे, 5 साल बाद ले लेंगे, या जब हमारी 45 की एज हो जाएगी तब ले लेंगे, हमारी 50 की एज हो जाएगी तब ले लेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट सॉरी, we need take health insurance as soon as possible, because I may need to go hospital anytime in any emergency, like accident, any fever, food poisoning,
हार्ट अटैक, कैंसर, पैरालिसिस एक्सेट्रा। दोस्तों हमें मेडिक्लेम पॉलिसी जितना जल्दी हो सके हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब हम बीमार पड़ने वाले हैं, कब हमें कोई इमरजेंसी आ सकती है। एज का यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं होता, हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी डिजीज़ हमें कभी भी हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए हमें ये वेट नहीं करना कि अभी हमारी कम एज है हम पॉलिसी बाद में ले लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी बीमारी एज का फैक्टर देखकर नहीं आती है, और आज के टाइम में आपने पता लग गया होगा, आपको देख लिया कोविड का जो टाइम चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि एज का कोई फैक्टर नहीं है। किसी भी एज के पर्सन को कोई भी बीमारी हो सकती है, और हमें इमीडिएट बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है उस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए, हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए दोस्तों। तो इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आफ्टर स्टार्टिंग एनी डिजीज नो कंपनी विल गिव अस हेल्थ पॉलिसी लाइफ टाइम। दोस्तों ये ध्यान रखना कि अभी हमारी एज कम है, हम सोचते हैं कि अभी हम मेडिक्लेम 2 साल बाद या 5 साल बाद ले लेंगे, बट अगर हमें कोई बीमारी हो गई, उसका खर्चा चाहे हम अपने पास से करके ट्रीटमेंट अपने पास से करा लिया हमें, लेकिन उसके बाद जब हम पॉलिसी लेने जाएंगे तो कोई भी कंपनी हमें हेल्थ पॉलिसी नहीं देती दोस्तों, ये याद रखना। अगर हमें बीपी, शुगर, थायराइड या कोई भी ऐसी बीमारी, या हमारा कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, कैंसर हो गया हमें, या कोई भी ऐसी बीमारी हमें हो जाती है, तो उसके बाद कंपनी कभी पॉलिसी नहीं देती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में होने से पहले पहले हमें पॉलिसी लेनी है, कोई बीमारी स्टार्ट होने के बाद हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इन लेस एज कंपनी गिव पॉलिसी विदाउट मेडिकल, बट आफ्टर एज 45 कंपनी कैन टेक मेडिकल टेस्ट बिफोर गिविंग पॉलिसी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि कम एज में हमें बिना मेडिकल के पॉलिसी मिल जाती है, बट कुछ कंपनियां 45 के बाद, कुछ कंपनियां 50 के बाद, एज के बाद मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है कि आपको पॉलिसी लेने से पहले मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा दोस्तों। और जब हम मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी, कहीं ना कहीं कोई हमारा शुगर आ गई, हमें बीपी हमारा ज़्यादा आ गया, या किसी प्रकार का कोई ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट अगर हमारी ख़राब आ गई तो हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हम पॉलिसी ले सकते हैं उतना जल्दी हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वी कांट अफोर्ड रेगुलर एक्सपेंसिव विदाउट पॉलिसी इफ़ we will have any critical disease like cancer, dialysis, paralysis, heart attack, एक्सेट्रा। दोस्तों ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि हम कभी भी रेगुलर एक्सपेंसेस को, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रेगुलर एक्सपेंसेस को हम बियर कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक बार को हमें एक सिंगल टाइम से हमें जाना पड़ गया हॉस्पिटल में तो हम उसका एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, बट रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे हमें कैंसर हो गया, डायलिसिस करानी पड़ रही है, पैरालिसिस हमें हो गया, इस प्रकार की बीमारियों में हमें रेगुलर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके पॉलिसी ले लेनी चाहिए। Next point, after taking health policy, some disease will start after 30 days and some disease will start after 2 to 4 years. So we should take policy as soon as possible दोस्तों, क्योंकि जब हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें डे 1 से सारी बीमारी कवर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो पहले 30 डेज़ के बाद हमारी पॉलिसी स्टार्ट होती है। 30 डेज़ से पहले हमें कोई भी बीमारी कवर नहीं होती दोस्तों। 30 डेज़ के बाद भी अचानक होने वाली बीमारी कवर होती है, बट कुछ बीमारी ऐसी होती है 2 साल के बाद, या किसी कंपनी में 4 साल के बाद कवर होती है। इसलिए हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना, क्योंकि जब भी हम पॉलिसी लेंगे हमें 2 से 4 साल का वेट करना पड़ेगा कुछ बीमारी के लिए। इसलिए हमें पॉलिसी जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है या 4 साल का वेटिंग पीरियड जल्दी से ख़त्म हो जाए और हमारी सारी बीमारियां ऐड हो जाएं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हमें पॉलिसी कितना जल्दी और क्यों लेना चाहिए दोस्तों। अब जब हम पॉलिसी लेने के लिए एग्री हो जाते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने समस्या ये आती है कि हमें किस कंपनी की पॉलिसी लें। तो पॉलिसी लेने के लिए, बेस्ट पॉलिसी चूज़ करने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट्स है नो रूम रेंट कैपिंग। दोस्तों हमारी इंडिया में जो मेडिक्लेम पॉलिसियाँ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियों ने क्या किया हुआ है कि पॉलिसी में रूम रेंट की कैपिंग होती है दोस्तों, कि अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसका 1% यानी कि 5,000 का आपको 5,000 पर डे का आपको रूम मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी ली है, 1% यानी कि 10,000 पर डे का आपको रूम मिलेगा। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं होती। आपने अगर 5 लाख की पॉलिसी ली है, आप किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सिंगल रूम ले सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको ऐसी पॉलिसी चूज़ करनी है जिस पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग ना हो। सेकेंड पॉइंट, नो डिजीज़ कैपिंग्स। बीमारी की कोई कैपिंग नहीं होती। कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं दोस्तों जिसमें बीमारी पे कैपिंग होती है, कैटरेक्ट पे 20,000 मिलेगा, स्टोन पे 50,000 मिलेगा, इस तरीके की कुछ कैपिंग्स होती हैं। तो आपको पॉलिसी चूज़ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में किसी बीमारी पे कोई कैपिंग ना हो। नो को पेमेंट। दोस्तों कुछ पॉलिसीज़ में क्या होता है, को पेमेंट होती है 5 to 10%, 20% या 30% को पेमेंट होती है, कि जब भी हॉस्पिटल का बिल बनेगा, आप क्लेम लेंगे तो 10% आपको देना होगा, 90% कंपनी देगी, या 30% आपको देना होगा, 70% कंपनी देगी। तो आपको इस तरीके की पॉलिसी से बचना है। आपको ऐसी पॉलिसी लेनी जिसमें कोई को पेमेंट ना हो।
नेक्स्ट, नो कैपिंग फॉर ईच मेंबर। दोस्तों कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मेंबर्स पे कैपिंग होती है। जैसे आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो एक मेंबर 50% तक का ही क्लेम ले सकता है, 2.5 लाख तक का क्लेम ले सकता है सिंगल बीमारी में। तो आपको ऐसी पॉलिसी से बचना है, आपको ऐसी पॉलिसी नहीं लेनी जिसमें मेंबर वाइज कैपिंग हो। आपको ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसमें आपका कोई भी मेंबर पूरा 100% तक का क्लेम ले सकता है। आपकी अगर 5 लाख या 10 लाख की पॉलिसी है और एक मेंबर को एक ही क्लेम में 10 लाख पूरा का पूरा यूज़ करना पड़े तो वो यूज़ कर सकता है, ऐसी आपको पॉलिसी लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी शुड नॉट हैव एनी टीपीए। दोस्तों हमारी इंडिया में मेडिक्लेम पॉलिसीज़ जो हैं उसमें कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो पॉलिसी तो वो खुद करती हैं बट क्लेम नहीं देती हैं। क्लेम देने के लिए उन्होंने एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी रखी होती है जो क्लेम देने का काम करती है। दोस्तों इस तरीके की मेडिक्लेम पॉलिसी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जब जिससे आपने पॉलिसी ले रखी है वो कंपनी क्लेम आपको नहीं दे रही है, दूसरी कंपनी आपको क्लेम दे रही है। और जो क्लेम देने वाली कंपनी टीपीए होती है उसने काफ़ी सारी कंपनियों से टाई अप किया होता है, तो उसके पास काफ़ी बर्डन होता है। उस केस में वो आपकी उसकी लायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि आपने उससे पॉलिसी नहीं ली थी, बट आप उससे क्लेम लेने की बात करते हो दोस्तों। तो इसलिए आपको ऐसी पॉलिसी से बचना है जिसमें थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव टीपीए होता है। आपको ऐसी कंपनी से पॉलिसी लेनी है जिसमें कोई टीपीए नहीं होता, वो खुद ही क्लेम सेटल करती है। दोस्तों हमारी इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खुद ही क्लेम सेटल करती हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेटवर्क हॉस्पिटल शुड बी मोर। दोस्तों आपको ऐसी पॉलिसी देखनी है जिस पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। हमारी इंडिया के अंदर जब आप ट्रीटमेंट कराने किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल में आएगा तभी आपको कैशलेस की फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि आपको पैसा खर्च नहीं करना होगा। अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क पैनल पे नहीं होता कंपनी के तो आपको पैसा खुद देना पड़ता है और बाद में रिम्बर्समेंट कराना पड़ता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जिस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं उसके नेटवर्क हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रीसेट बेनिफिट शुड बी इन द पॉलिसी। दोस्तों आज के टाइम में पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें आपका रीसेट बेनिफिट 100%, 200% या 300% या अनलिमिटेड होता है। दोस्तों जैसे आपने सपोज करते हैं 10 लाख की पॉलिसी ली है और आप उसी पॉलिसी पीरियड में 2 महीने में पहले 2 या 4 महीने में आपने पॉलिसी खत्म कर दी, पूरा सम एश्योर्ड आपका एग्जॉस्ट हो गया, तो कंपनी पूरा का पूरा सम एश्योर्ड उसमें दोबारा से फिल कर देती है। इसको बोलते हैं रीसेट बेनिफिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं उसमें रीसेट बेनिफिट होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, नो लिमिट शुड बी इन प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें प्री एंड पोस्ट 30 डेज बिफोर, 60 डेज आफ्टर या 60 डेज बिफोर, 90 डेज आफ्टर, इस तरीके की आपको बेनिफिट मिलता है कि जब आप एडमिशन होगा आपका और डिस्चार्ज हो जाएंगे तो एडमिशन होने से 30 डेज पहले और डिस्चार्ज होने के 60 डेज बाद तक का सारा जो खर्चा होगा ओपीडी का वो भी आप क्लेम कर सकते हो। बट कुछ कंपनियों ने क्या किया होता है उसमें कुछ कैपिंग्स लगाई होती है कि प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस में कुछ लिमिट लगा देते हैं कि इतना % मिलेगा आपको। तो आपको पॉलिसी लेते टाइम ये ध्यान रखना है कि उसमें प्री एंड पोस्ट में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभार हमारा प्री एंड पोस्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर उसमें लिमिट होगी तो आपको कुछ पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, चेक आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल डिजीज विल कवर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मेडिक्लेम पॉलिसी में कुछ बीमारियां 2 साल के बाद कवर होती है, किन्हीं कंपनियों में वो बीमारी 4 साल के बाद कवर होती है। दोस्तों तो मिनिमम टाइम 2 साल का होता है, 2 साल के बाद सारी की सारी बीमारी कवर हो जाती है, किसी कंपनी में 4 साल के बाद कवर होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो वो मिनिमम टाइम यानी कि 2 साल के बाद सारी की सारी बीमारी कवर हो जानी चाहिए। दोस्तों उसके बाद चेक कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस। दोस्तों ये बहुत मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। आज के टाइम में हमारी इंडिया में लगभग 27 से 28 मेडिक्लेम कंपनीज़ हैं, बट कुछ छोटी छोटी कंपनीज आई हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं और वो मार्केट में आई हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने काम स्टार्ट किया बट क्लेम ज़्यादा आ गए, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो कंपनियाँ क्या कर रही हैं, धीरे धीरे मर्ज होना स्टार्ट हो रही है, बंद होना स्टार्ट हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे तो आपको उस कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस भी चेक करना है। दोस्तों सब कुछ आज के टाइम में गूगल पे आपको मिल जाता है, उस कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस कितना है, वो प्रॉफिट अर्न कर पा रही है नहीं कर पा रही है। दोस्तों आपको प्रीमियम नहीं देखना कि कंपनी का प्रीमियम, पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम है तो आप फटाफट पॉलिसी ले लो, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको उस कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस भी चेक करना है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर कंपनी को होगा तभी वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चेक कंपनी टर्न। दोस्तों टर्नओवर कंपनी का ध्यान रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर अगर ज़्यादा होगा तभी उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कंपनी का टर्नओवर कम होगा तो उसको प्रॉफिट भी कम आएगा, तो वो जल्दी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों कंपनी का टर्नओवर चेक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशो। दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशो एक ऐसा रेशो होता है कि कंपनी ने पूरे साल में कितने क्लेम आए और कितने क्लेम उसने सेटल करे, तो ये देखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें मैक्सिमम क्लेम सेटलमेंट रेशो हो वही पॉलिसी आपको चूज़ करनी है। दोस्तों
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चेक प्रीमियम ऑफ पॉलिसी शुड नॉट हाई एंड नॉट लो, शुड मीडियम। दोस्तों जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं उसका प्रीमियम आपने चेक करना है, ज़्यादा हाई भी ना हो, बहुत ज़्यादा प्रीमियम ना हो और बहुत कम भी प्रीमियम ना हो दोस्तों, मीडियम प्रीमियम होना चाहिए। कुछ कंपनियां आप देखोगे कि आपको बहुत कम प्रीमियम की पॉलिसी दे रही होंगी, बट आपको अवॉइड करना है, आपको उसके सारे बेनिफिट्स देखने हैं, उसका टर्नओवर देखना है, कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस देखना है, उसके बाद आपने पॉलिसी लेनी है। ऐसा नहीं है कि कम प्रीमियम वाली पॉलिसी आप फटाफट ले लो दोस्तों, नहीं। अगर कम प्रीमियम वाली पॉलिसी आपने ली तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी भी नहीं लेनी है, आपने मीडियम प्रीमियम वाली पॉलिसी लेनी है सारे बेनिफिट चेक करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑल एक्सक्लूजन इन पॉलिसी। पॉलिसी में एक्सक्लूजन भी चेक करने हैं। कभी कभार कंपनीज क्या करती है, कुछ कम प्रीमियम देने के बाद कुछ एक्सक्लूजन एक्स्ट्रा कर दी, जो नॉर्मली एक्सक्लूजन मेडिक्लेम पॉलिसी के होते हैं उसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन एक्स्ट्रा कर देती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सक्लूजन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत कम एक्सक्लूजन होने चाहिए जो नॉर्मली मेडिक्लेम पॉलिसी में होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चेक कंपनी पास्ट हिस्ट्री इन मार्केट। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि कंपनी का पास्ट हिस्ट्री मार्केट में आपको चेक करना है, कंपनी कब से मार्केट में है, कब से पॉलिसी दे रही है, कब से क्लेम दे रही है, किस प्रकार की सर्विस है उसकी कोई कंप्लेंट तो नहीं है, कोई केस कंपनी के ऊपर तो नहीं चल रहे। दोस्तों ये पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज से मिलते हैं, जो भी आपका एडवाइज़र है दोस्तों जिससे आप पॉलिसी ले रहे हैं, ये आप उससे जानकारी ले सकते हैं और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी मार्केट में है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये सब था। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।